अडयाला जेल में इमरान बिल्कुल ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी मुश्किल में ये फंस चुका था 2022 तक। अब मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, वो आपके सबके सामने है। पाकिस्तान उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब उस वक़्त यही कहते थे आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल होगा। आपने देखा कि जो पिछले साल बात हुई थी उसके ऊपर प्रैक्टिकल अमल शुरू हो चुका है काम। एक्सपेंशन जो हुजूर दादा साहब के मज़ार शरीफ की जो इंटरनल है, जो इसकी हाइट है, जो एक्सटेंशन है, वो गुलाम गर्दश जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी तेज़ी के साथ अल्लाह ताला के फजल करम से रवा दवा है। मस्जिद में मदीना मुनव्वरा की तर्ज पे छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है, तर्ज पे नहीं बल्कि वही छतरियाँ लगाने का प्रोग्राम है, उसका काम भी शुरू हो चुका है। हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने उसकी अप्रूवल दे दी हुई है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि ये सारा काम जो है और जो ये एक्सटेंशन है उसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मदीना फाउंडेशन, उनको भी अल्लाह ताला अजर दें। तो इंशाअल्लाह मिल के हमारी कोशिश है कि अगले गुस्ल मुबारक से पहले ये तमाम काम जो है वो पाए तकमील तक पहुँचे और लोगों की सहूलत के लिए और दरबार शरीफ साहब की मज़ीद उसकी आराइश के लिए उसको जो रेनोवेशन का काम है वो मुकम्मल हो। ऐसे लगता है कि कल ही अभी 1999 था, 31 मई 1999 को जो दरबार शरीफ का जो टोटल एरिया है उसको दुगना जो उस वक़्त था उसे 2 गुना और बड़ा किया गया, यानी 3 गुना पे लेकर जाएंगे। और 31 मई 1999 को मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया, जो आप आज देख रहे हैं खुली तमाम इस तरफ जो है जीटी रोड की तरफ एक्सपेंशन, ये 1999 में मुकम्मल हुई थी और 1997 में शुरू हुई थी। समा हाल भी उसका हिस्सा है। तो अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दें कि इन हस्तियों की दुआएं अल्लाह ताला के फजल करम से इनके सदक़े बरकतें और नेमतें रहमतें अता करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की हुकूमत को तौफीक अता करें कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दिन रात कोशिश में हैं। अल्लाह ताला ने आपको पिछले गुस्ल और उर्स के बाद इस दफ़ा जब हम मिले हैं तो एक बेपनाह कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हमसाया मुल्क ने जो अपनी एक यानी जंग शुरू की, वो हवाओं में भी और फ़िज़ाओं में भी उसकी बहुत बुरी हालत हुई और उनके 6 तैयारे जो 6 जेट फाइटर जिसे कहते हैं वो ज़मीन बोस हुए। और उसके अलावा ज़मीन पे जब उन्होंने बंद नहीं किया, शुरू किया दोबारा, तो अगले यानी 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए। उसके नतीजे में जो पाकिस्तान ने उनको सबक सिखाया 9 और 10 की दरमियानी रात को सुबह 4 बजे, जैसे वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत ने फ़ैसला किया, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त एहतराम और माशाअल्लाह कामयाबी अता की है। हम सबको इस पे गरूर नहीं करना चाहिए, वो फ़ख्र नहीं करना चाहिए, सजदा रेज़ होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बेपनाह अपनी रहमतों बरकतों के नतीजे और ऐसी हस्तियों की जो हम ये छोटी छोटी खिदमत करते हैं उनकी दुआओं के साथ अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा रेयर मुकाम आता है, कभी कभार आता है कि आज हम 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। 7वां महीना है और उसकी सदारत इस महीने 1 जुलाई से 1 महीने के लिए हमारे हिस्से में आई है। इंशाअल्लाह हमने अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मज़म्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पर उनको सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। उनके आपने जैसा कि जो उनके ऊपर जो तमाम इसराइल ने बमबारी की, उसके नतीजे में उनके बहुत सीनियर लोग, कुछ आर्मी का चीफ जो थे वो भी शहीद हो गए। उनके जनाजे में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा झंडा और पाकिस्तान के हक़ में नारे लग रहे थे। ये यानी चीज़ें
آپ کو پچھلے 70-75 سال میں دکھائی کبھی نہیں دی ہوں گی. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اب ہم نے جب جنگ کو بھی الحمدللہ جیت لی ہے. ہماری تو کبھی جنگ لڑنے کی یعنی خواہش ہی نہیں تھی, ہمارا ایجنڈا ہی نہیں تھا. ہم امن چاہتے ہیں, ہم سلامتی چاہتے ہیں, ہم اس خطے کی بہتری چاہتے ہیں, ہم عوام کی بہتری کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ سلامتی کے ساتھ ساتھ اقتصادی ایجنڈا ہے, جس کو ہم دن رات اس کے لیے کر رہے ہیں. کل ہی آپ نے دیکھا, میں آذربائیجان سے سیدھا حضور داتا صاحب کی اس محفل کے لیے حاضر ہوا وہاں سے, اور اس 1.5 دن کی ہماری جو وزٹ تھی آذربائیجان میں, جو کہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ تھا, یعنی سربراہان کی میٹنگ تھی. اس کے بعد ہم نے آذربائیجان کے ساتھ $2 ارب کا معاہدہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے. ان کی طرف سے ان کے اکانومی منسٹر تھے, میری طرف سے میں نے اس کے اوپر دستخط کیے. اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے, اور جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. ہمارے جو مسائل تھے آج سے 1.5-2 سال پہلے, اس حکومت کے آنے سے پہلے, وہ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی میں بھی بے پناہ بہتری ہوئی ہے. جو منافع کی شرح ہے, میں سود کا لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ بھی آدھا رہ گیا 22% سے 11%. اور اسی طرح اب پوری کی پوری کوشش ہے ترقی کے لیے. ترقی ہوگی, عوام کو روزگار کے مواقع ملیں گے, عوام کی جو فیکس آمدنی بڑھے گی, اور اس طرح انشاءاللہ بہتری اور خوشحالی ملک میں آئے گی. سب کا جواب دیا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. وہ ہمارے الائز ہیں اور الائز رہیں گے. ہمارا بہت ہی بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ان کی پوری سپورٹ ہے. اور جو مشکل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا وقت آنے پہ چھوڑا نہیں جاتا. یہ ہمارے جو قائد ہیں اور مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں نواز شریف صاحب کی ہمیشہ یہی ہمیں ہدایت رہی ہے. جب ہم نے حکومت شروع کی تھی تو ان کے بغیر ہمارا تعداد پوری نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ حکومت کی تعداد بالکل یعنی سمپل اکثریت کے حوالے سے اب کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے اوپر, ہم اس سے بھی زیادہ ان سے تعاون کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جو اپنا دونوں پارٹیز کے درمیان جو معاہدہ ہوا, اور جو یعنی میاں محمد شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کی طرف سے سائن کیا, پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب بلاول بھٹو صاحب نے سائن کیا, وہ تمام ہم نے اس کو یعنی ہمارے لیے وہ ایک جو ایک بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, اور اس پہ ہم پوری دل سے پوری طرح اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں چلا جاؤں گا. جس طرح موسم میں حبس اور گرمی ہے, اس طرح سیاسی جو پارا ہے, سیاسی ملک میں بڑھتی آ رہی ہے. پہلے آپ چاہتے ہیں میں چلا جاؤں. میاں کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے, نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں عمران بالکل یہ ساری اسپیکولیشن ہے. کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے, ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا, اور اس پہ خود اسپانسرڈ قسم کی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہمارا حصہ ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں. اور آپ نے اس کا دیکھا کہ جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا, ہم نے تمام پارٹی صرف یعنی جو بینچ ہیں حکومتی جماعتوں کے ساتھ نہیں, میں نے حکومت کی طرف سے اپنے ساتھیوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طرح انگیج کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ایک متحد آواز دنیا نے سنی, کہ دنیا پوری نے متحد آواز سنی پاکستانیوں کی. یہ اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ حکومتی جماعت کی پارٹی کوئی ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے. یہ ایک مثالی آپ کے سامنے تجربہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کی ہوا جو واقعہ, اس پہ بھی ہماری جہاں تک کوشش ہے کہ تمام, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون اور آئین کو تو ہم ایک طرف نہیں رکھ سکتے. اس کا قانون ول ٹیک اٹس اون کورس. اچھا ڈاکٹر صاحب, خیبر پختونخوا میں جس طرح کی کرپشن کے واقعہ سامنے آ رہے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہے. دیکھیے پوری قوم کو پتہ ہے, اور آپ اس سے بھی زیادہ ذہین ہیں. جہاں تک قانون آئین کا تعلق ہے, وہ
फॉलो होगा। और अगर कोई आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने कह रहे करप्शन आई है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस है और उसको एक्सपोज होना चाहिए, किसी भी जगह पे हो, सिर्फ एक सूबे में नहीं, जहाँ भी करप्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए कानून को हरकत में आना चाहिए और अपना उसमें जो एक्शन है वो लेना चाहिए। इंटेलिजेंस साहब ये कह रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात वहाँ चाहते हैं जहाँ पर उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए या कोई उनके पास ताकत हो। आप क्या समझते हैं, ऐसे माहौल में इनके मुज़ाकरात हो सकेंगे या जमहूरी ताकतों के साथ ही मुज़ाकरात होंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो जितना यानी मुश्किल में ये फंस चुका था 2022 तक, अब मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, वो आपके सबके सामने है। पाकिस्तान उस वक़्त डिफ़ॉल्ट के किनारे पे खड़ा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप सब उस वक़्त यही कहते थे आज डिफ़ॉल्ट होगा, कल होगा। अगर उस वक़्त ये तब्दीली ना आती अप्रैल 2022 में तो शायद आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता और वो कोई मुश्किल काम नहीं था। अब उसको सहारा दिया पूरी पीडीएम गवर्नमेंट ने। हमने बहुत बड़ा अपना सियासी कैपिटल को हमने नुकसान उठाया उस हुकूमत को दाखिल होने में, उसको चलाने में। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि उस तमाम मेहनत का नतीजा ये है कि वो डिफ़ॉल्ट जो है वो हवा में उड़ गया और आज अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के जो वसाइल हैं ज़र मुबादला के, वो 14.5 अरब डॉलर पे 30 जून को पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है और बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं कि अभी खतरा बाकी है, अभी खतरा डाला नहीं है। खतरा तो हर वक्त ही हो सकता है ना जी, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। खतरा देखिए, आपने अलर्ट रहना है। अगर आप पे ऊपर कोई वार करे, दो किस्म के वार हैं, एक दहशतगर्दी हो रही है, उसके लिए हम पूरी को अपनी तैयारी में हैं और कोशिश करते हैं। आपने देखा कि अभी जो हमारे जो जवान शहीद हुए और उसके नतीजे में अगले ही 48 घंटे में करीबन 30 खवारिज को जहन्नम हासिल किया गया। तो जहाँ तक ये ख़तरा जो बाकी है, क्योंकि वो उसका एक बुनियाद है, वो दोनों जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं, उसकी ये है कि जो सीज़ फायर थी वो तो कायम है। जहाँ जहाँ पीछे जिन दोनों मुल्कों ने जिन लाइनों पे 4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में जाना था, पीस टाइम पॉइंट पे जा चुके हैं। लेकिन कुछ उनकी मजबूरी लगती है, हिंदुस्तान के जो सियासी उनके कायदीन हैं, तो वो ऐसे बयान दे देते हैं। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस अल्लाह ने आगे प्रोटेक्शन की, अल्लाह के फल से बेहतरीन कामयाबी दी और तमाम दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान की इस वक्त उसके बाद जो दोबारा इज़्ज़त बहाल हुई, आप देखें कि अभी सिर्फ चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, और जो 12 साल से करीबन 2013 में हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो दोनों मुल्कों का बाहमी इक़्तिसादी जो कमीशन है उसकी मीटिंग नहीं हो सकी थी, वो मीटिंग हुई है। और उससे सबसे बड़ी जो उसकी आउटकम है कि इक़्तिसादी तमाम मुआहदे, दिफाई, हर चीज़। लेकिन साथ साथ 2 किस्म के पासपोर्ट पे शुरू ये हुआ है कि उस पर वीज़ा ख़त्म हो गया। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, ये कोई लोग कहते हैं कि ये ख्वाब है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि 24 जून को मैंने और पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन मेरे उनसे मुज़ाकरात करीबन 7-8 महीने से चल रहे थे इस हवाले से, और वो सिर्फ डिप्लोमेटिक पे राज़ी थे। हमारा जो आम लोगों का वीज़ों का स्लोनेस है मसला, उसको भी उन्होंने बहुत बेहतरी की है। और मेरी ये उनसे दरख्वास्त थी कि आप हमारे जो सरकारी जो ब्लू पास उनको भी दें, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी तादाद है, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम MPs, तमाम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो वो भी उन्होंने माना। और 24 जून को जनाब शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने मेरे साथ मिल के 24 की रात को करीबन 12:30 बजे वो साइन किया और फिर मैं वापस आया। तो अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी। आपसे इंशाल्लाह उस मार्ग में बाकी बातें होगी।